तो अगर हम फाइनेंस की दुनिया की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले वर्ड आता है पर्सनल फाइनेंस का। पर्सनल फाइनेंस से आप क्या सीख पाओगे? बहुत कुछ है सीखने के लिए। आप अपने पैसों को कैसे डिसिप्लिन में रखोगे, अपने पैसों की वैल्यू ज़्यादा कैसे बढ़ाओगे, अपने पैसों को ज़्यादा मल्टीप्लाई कैसे करोगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। तो पर्सनल फाइनेंस सीखने लायक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एज में हो, या फिर आप छोटे ग्रुप एज में हो, या फिर ज़्यादा बड़े एज में हो, तो आप सीखना चाहिए आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फ्यूचर में भी अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल जान लो, ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो आपकी पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम ये दोनों चलती रहेंगी साथ में, और आप सोते सोते भी पैसा कमाओगे अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीख ले। तो सबसे पहले बात आती है आपको अपना पैसा कहाँ पर रखना चाहिए जिससे वो मल्टीप्लाई होता रहे और उसकी वैल्यू बढ़ती रहे। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में रखें, और उसके लिए नॉलेज वगैरह ये सब होना चाहिए, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हो। पर ज़्यादा 90% तक लोग हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, क्योंकि वो डरते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए। वो स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पैसा डूब ना जाए, इसी वजह से डर की वजह से वो सेविंग बैंक अकाउंट में ही पड़े रहते हैं, और वो हमेशा सोचते रहते हैं कहीं ना कहीं तो हम लगाएंगे, लेकिन वो लगाते नहीं। सेविंग बैंक अकाउंट में आपको एक चीज़ बताओ कि आपका 3 या 2% का रिटर्न पर साल आपको मिलता है, जो कि बहुत कम होता है, और इन्फ्लेशन रेट 5% से ज़्यादा का बढ़ने वाला है अगले साल। जो चीज़ आपको 50 रुपये की मिल रही है वो अगले साल आपको 55 की मिलेगी। ठीक है, आपका चाहे इसमें कुछ कोई हाथ भी ना हो, वो आप कुछ ना करो, लेकिन वो आपको चीज़ 55 की ज़रूर मिलेगी अगले साल। तो अगर आपको अपना पैसा 5% से ऊपर लेके जाना है तो आपको इन्वेस्टिंग ऑप्शन सारे के सारे ट्राई करने चाहिए। ठीक है, पर उससे पहले आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, जो कि इंपॉर्टेंट ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टिंग ऑप्शन होते हैं जो आपके 5% से ऊपर तक चले जाते हैं बिना नॉलेज के। थोड़ी बहुत नॉलेज लेके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट में मनी रखना वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके पैसों की वैल्यू हर साल 3 या 4% से गिर रही है। तो अब बात करते हैं पैसिव इनकम सोर्स की। ये पैसिव इनकम होता क्या है? पैसिव इनकम यानी कि आप सोते सोते भी पैसा कमा पाओगे, लेकिन उससे पहले आती है एक्टिव इनकम की बात। पैसिव इनकम से पहले बात आती है एक्टिव इनकम सोर्सेज की। आपके एक्टिव इनकम सोर्सेज लाइक आपकी जॉब हो गई, लेकिन आप इनसे तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल तो नहीं कर पाओगे ना फ्यूचर में जाके। आपके उसके लिए आपको पैसिव इनकम भी होना ज़रूरी है, लाइक जो कि आपके इन्वेस्टिंग ऑप्शंस हो जाते हैं। आप सोते रहोगे, आपके स्टॉक के प्राइस बढ़ते रहेंगे, आपका पैसा इन्वेस्टिंग अलग अलग ऑप्शन पे मल्टीप्लाई होता रहेगा। आपकी इन्वेस्टिंग और लाइक पैसिव इनकम जो सोर्स होते हैं वो लाइक आपकी मार्केटिंग हो गई, नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, यहाँ तक कि आपके बहुत सारी जितनी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग है। जैसे कि आपने कोई बिजनेस बना दिया, ठीक है, तो पहले तो आपको मतलब उसमें वर्क करना पड़ेगा, लेकिन जब आप सोओगे तो वहाँ पे जो रात के जो एम्प्लॉय आते हैं वर्क करने के लिए, वो आपके लिए पैसा कमा के आपको देंगे। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। और पैसिव इनकम सोर्स आपके रियल एस्टेट भी होते हैं, लाइक आपने कोई अपना घर खरीद लिया और वो फिर बाद में रेंट पे डाल दिया, तो आपका रेंट आता रहेगा, तो उसे पैसिव इनकम सोर्स कहते हैं। एक्टिव इनकम सोर्स उसे कहते हैं जो आपकी जॉब्स होती हैं, ठीक है, जो आप दिन में काम करते हैं। अगर आप एक्टिव इनकम सोर्स पे भी काम करें और पैसिव इनकम सोर्स पे भी काम करें, तो आप अपना जो बिजनेस है या फिर अपनी जो पर्सनैलिटी है या फिर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा डेवलप कर पाओगे, वो फुलफिल चीज़ें कर पाओगे जो आपको करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बड़ी कार लेनी है, लाइक आपको BMW लेनी है, तो एक्टिव इनकम सोर्स काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको पैसिव भी इनकम सोर्स चाहिए कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो पैसिव इनकम सोर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए एक्टिव से, क्योंकि एक्टिव तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिवाइड करनी है तो आपकी 3 जगह होती है। पहली सेविंग्स, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग ऑप्शन, तीसरा आपका एक्सपेंसेस, जिसमें आपके मतलब ट्रैवल, पार्टी वगैरह, आपको कोई सामान लेना है। तो अगर आपको पर्सनल फाइनेंस में आपको एक्सपर्ट बनना है तो अपने जो एक्सपेंसेस है वो बहुत कम कर दीजिए। तो बात आती है एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ आपकी जो होती हैं, लाइक अगर आपने कोई अपना जो सामान खरीद लिया, लाइक आपने अपना फ़ोन खरीद लिया, तो आप उसे 1 महीने बाद बेचोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो सेकंड हैंड हो गया। ठीक है, ऐसे सुना होगा सेकंड हैंड, थर्ड हैंड मोबाइल आते हैं, वो आप अगर खरीदते हैं वो आपको कम अमाउंट में मिल जाते हैं। लेकिन एसेट्स, अगर आप एसेट्स लोगे तो आपके हमेशा वैल्यू बढ़ती रहेगी। उसका बिल्कुल अपोजिट है, वैल्यू बढ़ती रहेगी। लाइक रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती रहती है हर समय, ठीक है, स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती रहती है, आपके जो FD है उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो हम इन्हें एसेट्स कहते हैं, जिनकी हमेशा वैल्यू बढ़ती रहती है। जो आपकी लाइबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, और जो आपकी एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, जिससे आपकी मनी हमेशा डिवाइड होती रहे हर एक जगह पे, हमेशा आपकी मनी जो है वो मल्टीप्लाई होती रहे हर एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो वॉरेन बफेट ने एक अच्छी बात कही है, स्पेंड लाइक अ बेगर एंड इन्वेस्ट लाइक अ किंग। मतलब आप बैगर की तरह स्पेंड करें अपनी मनी को, ठीक है, जितना कम हो सके उतना कम स्पेंड करें। जहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की वहीं पर स्पेंड करें,
ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जैसे आपकी पार्टी वगैरह हो गई, तो इन चीज़ों में अपना जो पैसा है वो कम स्पेंड करें। इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा करें जहाँ पे पैसों की वैल्यू दुगनी होती है, ठीक है। ये समझने लायक बात है। और एक और चीज़ है कि अगर आपको कोई फालतू सामान खरीदना है तो उसे मत खरीदो, नहीं तो आपको वो भी बेचना पड़ जाएगा जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर आपको किसी चीज़ की आपको फ्यूचर में नीड है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो एसेट्स पे आप ज़्यादा ध्यान दें, लाइक पैसिव इनकम पे आप ज़्यादा ध्यान दें। एक्टिव पे इतना मत दें, पैसिव पे ज़्यादा दें, जिससे आप घर बैठे बैठे अपना पैसा कमा सकें, ठीक। अगर हम किसी ओल्ड मैन से पूछें कि किस एसेट्स में आपको पैसे लगाने चाहिए, लाइक हम अपने पेरेंट्स या फिर जो हमारे जो ग्रैंडफादर हैं उनसे पूछे हमें अपना पैसा कहाँ पर लगाना चाहिए, तो वो एक ही आंसर आपको देंगे कि आपको रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके जो घर है, प्लॉट्स हैं या फिर फ्लैट वगैरह हैं, उन्हें खरीद लो, क्योंकि यार एक तो पहला तो है कि उनकी हमेशा वैल्यू तो बढ़ती रहती है। वो तो बात है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन उनमें ज़ीरो रिस्क होता है। वो आपके पास रहेंगे, आप उन्हें रेंट पे दे सकते हैं, आप उनसे ज़िंदगी भर पैसा कमा सकते हैं। तो रियल एस्टेट भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। रियल एस्टेट्स आर वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, 0% रिस्क है, सारी ज़िंदगी आपको पैसा देगी। लेकिन थोड़ा पैसा कम है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप लाइक फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगा सकते हैं, जो कि ऑन पेपर एसेट्स होते हैं। वो होते हैं बॉन्ड्स, हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप पैसा लगा सकते हैं, और फंड्स वगैरह हो गए, तो इन्हें हम ऑन पेपर एसेट्स कहते हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स भी हम इन्हें ही कहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स बाय करेंगे तो आप कम अमाउंट में बाय कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एक यार फ़ायदा है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा फ़ायदा दे देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। नॉलेज की भी आपको रिक्वायरमेंट है और आपको रिस्क भी उतना ही लेना पड़ेगा। इन फाइनेंशियल एसेट्स पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके शॉर्ट टर्म में आपके पैसे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसमें यही फ़ायदा है। बट आपके रिस्क भी इसमें ज़्यादा होता है और नॉलेज भी आपको लेनी पड़ेगी। तो रियल एस्टेट भी ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों चीज़ें ठीक हैं। अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका गोल क्या है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि पर्सनल फाइनेंस सिर्फ आपको ये चीज़ें सिखाती है कि आपको अपने पैसा सारी कहीं सही जगह पे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और ठीक है, और उस पैसे की वैल्यू कितनी बढ़ती रहेगी, ये पर्सनल फाइनेंस सिखाती है। और डिसिप्लिन, मनी का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल फाइनेंस के चैप्टर में। तो इतना ही था, और भी आगे बहुत सारी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।